नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं अपर्णा मौजम। देश के गृह मंत्री अमित शाह प्रधानमंत्री मोदी से मिलने पहुंचे हैं। प्रधानमंत्री से गृह मंत्री अमित शाह की मुलाकात इसलिए खास है क्योंकि कल अमित शाह ने सभी मुख्यमंत्रियों से लॉकडाउन को लेकर बात की। अब अमित शाह पीएम मोदी को पूरी जानकारी देंगे। इसके बाद लॉकडाउन को लेकर फैसला हो सकता है और जल्द ही लॉकडाउन 4.0 भी खत्म होने जा रहा है। तो क्या अब हम आगे लॉकडाउन 5.0 के लिए कदम बढ़ा रहे हैं? क्या उस दौरान की प्रक्रिया हो सकती है? क्या रियायतें हो सकती हैं? राज्य क्या सोच रहे हैं? राज्यों की रणनीति क्या है? अलग अलग राज्यों में क्या हालात हैं? इन तमाम चीजों को लेकर प्रधानमंत्री से इस मुलाकात के दौरान अमित शाह चर्चा कर सकते हैं। इससे पहले कल गृह मंत्री अमित शाह ने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से वहां के मौजूदा हालात पर चर्चा की थी। तो ये अहम चर्चा है। क्या लॉकडाउन बढ़ेगा? ये अपने आप में महत्वपूर्ण सवाल हो जाता है। और अगर लॉकडाउन बढ़ाया जाएगा तो फिर कितने वक्त और के लिए लॉकडाउन बढ़ाया जाएगा? शैलेंद्र वांगू हमारे सहयोगी लाइव जुड़ गए हमारे साथ। शैलेंद्र, प्रधानमंत्री से अमित शाह की मुलाकात, गृह मंत्री की मुलाकात कितनी देर से जारी है? मुलाकात का एजेंडा क्या क्या है? क्या कुछ खास इनपुट मुलाकात को लेकर? देखिए अपर्णा, ये मुलाकात आज सुबह करीब 11:15 बजे शुरू हुई थी, जब गृह मंत्री अमित शाह प्रधानमंत्री मोदी से मिलने के लिए 7 लोक कल्याण मार्ग यानी कि प्रधानमंत्री आवास पर पहुंचे थे और करीब 1 घंटे तक ये मुलाकात चली। अब तो कुछ देर पहले ही मुलाकात खत्म हो चुकी है। जो इस मुलाकात में अन्य अधिकारी शामिल हुए थे वो बाहर आ चुके हैं और प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह की 1-on-1 मीटिंग चल रही है। माना यह जा रहा है कि कल जिस तरह से गृह मंत्री अमित शाह की सभी राज्यों के मुख्यमंत्री से चर्चा हुई है, उनसे ओपिनियन लिया गया, उनकी राय ली गई है कि लॉकडाउन को आगे कैसे बढ़ाया जाना चाहिए, या ये कहें कि 1 जून के बाद लॉकडाउन की तस्वीर क्या होगी। इस पर कल सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने अपनी ओपिनियन दी थी, अपनी राय रखी थी। उसी को लेकर ब्रीफ करने के लिए आज अमित शाह मिले हैं प्रधानमंत्री मोदी से। माना जा रहा है कि इसके बाद जो भी नया स्वरूप होगा लॉकडाउन का, या यूं कहें कि अगर लॉकडाउन 4 को ही एक्सटेंड किया जाएगा तो इस पर आखिरी फैसला जल्द ही लिया जाने वाला है। आपको ये भी बता दें कि कल ही कैबिनेट सेक्रेटरी यानी पीएमओ की तरफ से भी सभी राज्यों के मुख्य सचिवों से चर्चा की गई, स्वास्थ्य सचिवों से भी चर्चा की गई और इसमें 13 शहरों के म्युनिसिपल कमिश्नर और डीएम भी शामिल थे। यानी कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि उन 13 शहरों में जहां पर 70% कोरोना के मामले हैं, उन्हें छोड़कर बाकी जगह पर ज्यादा डील दी जा सकती है। लेकिन अब ये राज्यों को तय करना होगा वो कितनी डील देते हैं। लेकिन माना यह भी जा रहा है कि सेंटर की तरफ से एक नेगेटिव लिस्ट जारी की जाएगी, यानी कि एक ऐसी लिस्ट जिसमें उन गतिविधियों का जिक्र होगा जिस पर पाबंदी जारी रहने वाली है। तो ऐसे में बाकी जो छूट है, या यूं कहें कि कंटेनमेंट जोन के बाहर जो एक्टिविटीज हैं, उनको और रिलैक्सेशन मिल सकता है 1 जून के बाद। जी, बहुत शुक्रिया शैलेंद्र आपका इस पूरी जानकारी के लिए। आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। वहीं प्रवासी कामगारों को उनके घर तक पहुंचाने के लिए श्रमिक स्पेशल ट्रेन चलाई जा रही है, जिसमें गंभीर रूप से बीमार लोग भी सफर कर रहे हैं, जिससे इन ट्रेनों में सफर के दौरान कुछ लोगों की मौत भी हुई है। इसको लेकर रेल मंत्री पीयूष गोयल ने यात्रियों से बेवजह सफर नहीं करने की अपील की है और उन्होंने ट्वीट भी किया है। तो प्रवासी कामगारों को उनके घर तक पहुंचाने के लिए श्रमिक स्पेशल ट्रेन चलाई जा रही है और गंभीर रूप से बीमार लोग भी इसमें सफर कर रहे हैं, जिस दौरान कुछ लोगों की मौत भी हो रही है। इसको लेकर रेल मंत्री पीयूष गोयल ने यात्रियों से बेवजह सफर नहीं करने की अपील की है और ट्वीट भी किया है। तो रेल मंत्री पीयूष गोयल ने लोगों से ये अपील करते हुए ट्वीट किया है कि अगर बहुत जरूरी ना हो तो बेवजह इस दौरान सफर करने से बचे, रेल यात्रा करने से बचे। तो रेल यात्रियों की सुरक्षा को लेकर रेल मंत्रालय प्रतिबद्ध है। श्रमिक स्पेशल ट्रेन चलाई जा रही है प्रवासियों को उनके घर तक पहुंचाने के लिए। इस दौरान कुछ सफर करने वाले यात्रियों की मौत की खबर भी आई है। तो ऐसे में रेल मंत्री ने ट्वीट करते हुए लोगों से अपील की है कि बहुत जरूरी ना हो तो वो ऐसे में रेल यात्रा करने से बचे, सफर ना करे, बीमारी की अवस्था में भी सफर करने से बचे। और बाकी जो प्रवासी हैं, श्रमिक हैं, उनको उनके घर तक पहुंचाने के लिए रेल मंत्रालय प्रतिबद्ध है, व्यवस्था की गई है। रेल मंत्रालय की ओर से श्रमिक स्पेशल ट्रेन चलाई जा रही हैं। कोरोना काल में